तेजी से फैल रहे कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना तो जरूरी है। साथ में सबसे अहम है वैक्सीनेशन करवाना। वैक्सीनेशन को लेकर अक्सर लोगों में गलतफहमियां हैं। इससे कई लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, लेकिन यह सिर्फ कुछ लोगों का वहम मात्र है। और बी पॉजिटिव न्यूज़ इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपको दिखा रहा है ये रिपोर्ट। बी पॉजिटिव न्यूज़ प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र में वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे, जहां पर ऐसा लगा कि नियम कायदे को मानने वाले लोग आज भी हिंदुस्तान में बसते हैं। लंबी लाइन में सोशल डिस्टेंस के साथ खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और सभी ने मास्क पहना था। बारी आने पर आधार कार्ड से नंबर लेने के बाद फोटो ली गई और फिर टीका लगाया गया। टीका लगे करीब 36 घंटे हो चुके हैं। हल्का सा सिर दर्द थोड़ी देर के लिए हुआ, उसके बाद बिल्कुल स्वस्थ। यहाँ पहुँचे बहुत से लोगों से हमने बात की कि आखिर वो वैक्सीनेशन ज़रूरी क्यों नहीं मानते। तो सुनिए क्या कहना है लोगों का। बी पॉजिटिव न्यूज़ की टीम इस समय कुरुक्षेत्र में है, सुरेंद्र सिंह छिंदा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जहाँ पर वैक्सीनेशन की जा रही है कोवैक्सीन की, कोविशील्ड की। अभी हमने खुद कोविशील्ड की वैक्सीनेशन करवाई। देखिए यहाँ भीड़ देखिए, जो लोग कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए या पता नहीं क्यों नहीं लगवाते, डरते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह गैदरिंग है, सभी मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंस से खड़े हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अज्ञानता के कारण या ना जाने किन झूठी अफवाहों के चलते वैक्सीनेशन नहीं करवाते। वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, क्योंकि कोविड का अगर बचाव करना है तो पहले मास्क और फिर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर देखिए हर तरह के बुजुर्ग खड़े हैं, आम लोग खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वैक्सीनेशन ज़रूरी क्यों है। हमारे साथ 2 पिता पुत्र हैं, पहले बेटे ने वैक्सीनेशन करवाई, फिर उनके पापा ने भी करवाई, लेकिन दोनों फील गुड कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप सर दोनों वैक्सीनेशन करवा चुके हैं पहले? बिल्कुल जी, मेरी फर्स्ट लग चुकी है, मेरे पिताजी को आज मैं सेकंड डोज लगवाई है और कोई दिक्कत। के बाद साइकोलॉजिकली क्या लगता है, स्वस्थ सेफ है? हमें बिल्कुल सेफ है जी। हमें तो पर्सनली ऐसा कुछ लगा नहीं कि हमें कोई दिक्कत आई हो। थोड़ा सा सिर भारी हुआ था, वो भी 2 घंटे बाद ठीक हो गया। सबको ये वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, इसी से ही सब सेफ होंगे और कोई रास्ता नहीं है। एक डिस्टेंस बनाएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। बाबू जी, आपने भी वैक्सीनेशन करवाई है, दूसरी डोज थी आपकी, तो पहली डोज का अनुभव क्या रहा, क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल ठीक रहा, ना बुखार हुआ, ना एक आध दिन थोड़ा आधा कुछ दिन सिर में दर्द हुआ, अपने आप ठीक हो गया। कुछ दवाई वगैरह नहीं लेंगे? एक दिन पैरासीटामोल ली थी बस। तो क्या कहेंगे लोगों से आप सभी लोग इंजेक्शन लगवाएं, इसी से ही बचाव है। दोनों वैक्सीनेशन करवा ली? दोनों करवा ली। तो जो लोग डरते हैं कुछ हो जाएगा, बुखार? कोई डर नहीं, कोई बुखार नहीं हुआ। हमने घर में से 3 आदमी ने करवाया, तीनों में से किसी को बुखार नहीं हुआ, सब ठीक है। तो क्या साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से लगता है कि वो सेफ है, हम कोरोना से बच जाएं? बिल्कुल सेफ है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि सब अपना टीका लगवाएं, टाइम पर लगवाएं, घबराने की ज़रूरत नहीं। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप कुमार ने वैक्सीनेशन की अहमियत बताई। तो फिर देर किस बात की, आप भी आइए, कोरोना से बचाव का टीका लगवाएं और सकुशल रहिए, लेकिन मास्क ज़रूर पहनिए। डॉक्टर प्रदीप, एक बात है कि र्यूमर्स उड़ती है, हालांकि मैंने खुद अभी वैक्सीनेशन करवाई है, कोई समस्या नहीं आई, कोई चक्कर नहीं फिलहाल आए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अफवाहों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। तो हमारा चैनल भी पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव बात ही करते हैं। तो आपका क्या अनुभव रहा कि आपने वैक्सीनेशन करवा ली और क्या क्या कहेंगे इस बारे में? जी, देखिए, जो लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं कि सर ये वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं है, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, तो उनका मेरा 2-3 जो चीज़ें उनको मैं बोलता हूँ। एक तो ये बोलता हूँ कि 16 जनवरी को जब देश में ये कैंपेन शुरू हुआ था, तो मैं 16 जनवरी को वैक्सीनेशन करवाने वाला व्यक्ति था, और 1 मार्च को जब जो है 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का शुरू हुआ वैक्सीनेशन कैंपेन, तो उसी दिन जो है मैंने अपने पेरेंट्स का करवाया। तो मैं उनको बोलता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ आपको। दूसरा जो है, कोरोना से जो मॉर्टेलिटी रेट है, अगर आपको कोरोना हो जाता है तो उसके अंदर जो है हर 100 में से 1 व्यक्ति की डेथ हो जाती है। लेकिन पूरे देश में कोरोना से संबंधित जो ये वैक्सीन हम लगा रहे हैं, तो इस वैक्सीन की वजह से जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक डेथ्स हैं, उनकी संख्या तो उंगलियों पर गिनी जा सकती है, जबकि हम देश के अंदर जो है अभी 14 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। तो इसलिए जो है कोरोना से डरने की ज़रूरत है, कोरोना की वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो निसंकोच होकर जो है वैक्सीन लगाएं। हाँ, इस वैक्सीन से थोड़े वो साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे 1 दिन या 2 दिन के लिए बुखार का होना, शरीर में थोड़ा दर्द होना, कुछ लोगों को थोड़ा वोमिटिंग का आना,
तो इस तरह की तकलीफ़ें जो माइनर तकलीफ़ें हो सकती हैं, तो मुझे लगता है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका इलाज है। वो 1-2 दिन के अंदर तकलीफ़ें अगर होंगी भी तो वो ठीक हो जाएंगी। लोगों नहीं होती। मैक्सिमम लोगों को नहीं होती। ये साइड इफ़ेक्ट भी जो है 10 से 20% लोगों को ही मिलते हैं हमें। तो बहुत सुरक्षित वैक्सीन है ये और ज़रूर लगवानी चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि हमारे पास इस टाइम जो है 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक कोवैक्सीन है, दूसरा कोविशील्ड है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं सर कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है या कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें हमारा ये कहना है चाहे कोविशील्ड लगवाएं चाहे कोवैक्सीन लगवाएं, दोनों ही वैक्सीन 100% ये गारंटी नहीं करती हैं कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन दोनों वैक्सीन 100% ये गारंटी करती हैं कि डेथ नहीं होगी, हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होना पड़ेगा और मरीज़ को गंभीर बीमारी नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हल्की फुल्की बीमारी खांसी जुकाम होकर कोरोना चला जाता है तो अच्छी बात है। अब एक की 70% है, ये एक की 80% है, या एक की 90% है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये चीज़ रखती है कि आज के टाइम में हमें अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत ना पड़े, बीमारी गंभीर ना पहुँचे और हमारे किसी अजीज़ की, हमारे किसी नियर एंड डियर की डेथ ना हो, ये दिन ना हमें देखना ना पड़े। इसलिए कोई भी वैक्सीन लगाइए, दोनों लगभग बराबर की एफिकेसी वाली हैं, दोनों सुरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर प्रदीप ने अहम जानकारी दी है, ऐसी जानकारी दी है जो भाई या परिवार का सदस्य सबको बांटता है। बी पॉजिटिव न्यूज़ उसी जानकारी को आपसे शेयर कर रहा है। घबराइए नहीं और बिना किसी तनाव के हंसते हंसते जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि लाखों में एक गलत केस हो सकता है कोविड वैक्सीन से, लेकिन लाखों में लाखों ठीक हो रहे हैं। और कोरोना से बचने का एकमात्र साधन मास्क, वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग है। मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है, कोई समस्या नहीं हुई, आप भी करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन करवाने के बाद इतना तो तय है कि आपको अस्पताल में दाखिल नहीं होना पड़ेगा और कोरोना से आपकी जान नहीं जाएगी। फैसला आपके हाथ में है, हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर या मौत। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए सहयोगी साबिर खान के साथ चंद्र प्रकाश।